दो भाई। सुनो इतिहास के सिपाहियों, सभ्यता के सारथियों, आज इस मंच पर दस्तक देने जा रहे हैं वो योद्धा जिनकी रगों में बहती है वीरता की ज्वाला और जिनकी परंपरा में घुली है सांस्कृतिक विरासत की मिठास। जब हवाएं रेगिस्तान से कश्मीर की घाटियों तक व्यापार के काफिले संग चलती हैं, जब रेशम के धागे में सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सभ्यताओं की कहानी बुनी जाती है, तब भारत सिर्फ एमएमबी क्या है? अरे भाई ये एमएमबी क्या है? अरे आपको नहीं पता? एमएमबी का मतलब होता है माय मिस्टेक ब्लॉग। ये माय मिस्टेक ब्लॉग एक जमीन नहीं था बल्कि एक विचार था, एक यात्रा थी। आज उसी रेशमी रास्ते की महिमा, उसी सांस्कृतिक संगम की गरिमा लेकर आ रहे हैं क्षत्रिय। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा, 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 कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। हमारा थीम है सिल्क रोड। सिल्क रोड का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। सिल्क रोड कोई एकल सड़क नहीं था बल्कि पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला एक विशाल व्यापारिक मार्गों का जाल था। ये तृतीय शताब्दी बीसी से 15वीं शताब्दी एडी तक समृद्ध रहा और दुनिया को सबसे प्रभावशाली आर्थिक धमनियों में से एक था। लगभग 60,000 किलोमीटर से लंबा ये मार्ग चीन से शुरू होकर मध्य एशिया, भारत, फारस, अरब, अंततः यूरोप तक फैला था। स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस यात्रा के स्वर्णिम रथों का। सिल्क व्यापार और बौद्ध धर्म का प्रसार। आज हम समय की रेशमी चादर को समेटते हुए उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जब व्यापार केवल सौदे नहीं थे बल्कि संस्कृतियों की सेतु थी, जब रास्ते केवल रास्ते नहीं थे बल्कि सभ्यताओं की धड़कन थी। और इस यात्रा में अगर भारत इस रेशमी मार्ग का हृदय था तो चीन इसकी आत्मा। वो चीन जो हान वंश के समय से स्वर्णिम युग में था, जिसने न केवल सीमाओं को बढ़ाया बल्कि ज्ञान, कला और व्यापार की नई परिभाषा लिखी। ये जो गगनचुंबी टावर आप देख रहे हैं, यह केवल पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं, यह चीन की शक्ति, समृद्धि और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यही वो दौर था जब चीन ने सिल्क रूट की महिमा को पहचान दी और अपने रेशमी को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ, जो सिल्क रूट के माध्यम से भारत के तक्षशिला और नालंदा के जरिए चीन तक पहुंचा। चीन ने न केवल व्यापार किया बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ाया, जिसने एशिया और यूरोप के बीच संपर्क को मजबूत किया। चीनी चित्रकला अपनी सूक्ष्म रेखाओं, प्राकृतिक दृश्यों और धार्मिक प्रभावों के लिए प्रसिद्ध थी। सिल्क रोड के माध्यम से चीन ने चित्रकला की कई संस्कृतियां तक पहुंचाई और उनमें सहमति हुई। सिल्क रोड के माध्यम से चीन की शान हुई, कला की प्रसिद्धि हुई, जिसमें पहाड़, नदियां, बादल और प्रकृति के विभिन्न तत्वों को कोमल ब्रश स्ट्रोक द्वारा चित्रित किया गया था। अगला देश है भारत। भारत का मसालों का व्यापार और हिंदू धर्म का प्रसार। जब हम सिल्क रोड की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं भारत, जो इस महान मार्ग का हृदय था। एक ऐसी भूमि जहां व्यापार, संस्कृति और आध्यात्मिकता ने सदियों तक पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। भारत केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं था बल्कि ये पूर्व और पश्चिम के बीच एक जीवंत सेतु था, जहां से ज्ञान, धर्म, कला और विज्ञान पूरे एशिया और यूरोप तक पहुंचे। ये भूमि वही थे जहां से मसाले, रत्न, वस्त्र और बौद्धिक संपदा सिल्क रोड के माध्यम से विश्व भर में फैली।
भारतीय मसाले इतने मूल्यवान थे कि इन्हें काला सोना कहा जाता था। यह व्यापार भारतीय बंदरगाहों से होकर फारस की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर तक पहुंचता था। भारत को रत्नों की भूमि भी कहा जाता था। हीरे, इलम, पन्ना, मानिक और मोती भारत से फारस, रोम और चीन तक निर्यात किए जाते थे। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के ग्रंथों का अनुवाद फारसी और अरबी भाषाओं में हुआ, जिससे ये ज्ञान इस्लामी जगत में और यूरोप तक पहुंचा। अगला देश है अरबिया। अरब देश सिल्क रोड के प्रमुख व्यापारिकों और सांस्कृतिकों का केंद्र था, जहां से इत्र, कालीन, गहने और मसाले का व्यापार पूरी दुनिया में फैला। ले लो मेरा इत्र कभी भी। अरे सारे सुनो, ये लोग मुझे बड़े शौकीन मालूम होते हैं, तो मैं अभी भी की तरफ से आप सभी के लिए फ्री इत्र, अभी भी ये लो अभी भी। ओ मेरे जिनी, मुझे कुछ तो दे दे। मांगो। अच्छा, तो मेरी पहली विश होती कि तू मुझे पपी लव पे हाथ सिलवा दे। अभी भी मुझे तू दूसरी विश पूरी करके देना। अच्छा। हाँ, इस पूरे कैंपस को एक नए पीएचडी की जरूरत है। अगले साल। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी भी की इच्छा पूरी कर दो। अरे इसको मारो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ इत्र और कालीन का ही व्यापार नहीं, बहुत सारे बच्चों की कथाएं जैसे अलादीन और अली बाबा की 40 सोच, इनकी पूरी की पूरी कथाएं पूरे देश में फैली। बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहर व्यापार और ज्ञान के केंद्र बने, जहाँ से विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी ज्ञान यूरोप तक पहुँचा। अरबों की व्यापारिक शक्ति ने न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि सांस्कृतिक और विज्ञान के आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। अगला देश है मिस्र। सोने का व्यापार और दास व्यापार। मिस्र सिल्क रोड का स्वर्ण द्वार था, जहाँ से सोना, मसाले, लिनन और दुर्लभ पत्थरों का व्यापार यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला। इसके साथ साथ गुलामों का व्यापार भी यहाँ पे काफी समृद्ध था। मिस्र से यूरोप का रास्ता मेडिटेरेनियन सी से होके जाता था, जिसमें बहुत सारे नाव और बहुत सारे शिप्स बनाने पड़ते थे। अगला देश है ग्रीस। अब हम ग्रीस की ओर बढ़ते हैं, जो प्राचीन यूरोप का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था। सिल्क रोड के माध्यम से ग्रीस ने चीन और मध्य एशिया से रेशम प्राप्त किया, जो जल्द ही यूरोपशाही परिवारों का उच्च वर्ग में विलासिता और प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया। इस तरह ग्रीस ने न केवल सिल्क रोड के व्यापार में विस्तार का योगदान दिया, बल्कि कलात्मक और सांस्कृतिक समृद्धि में भी विस्तार किया। हमारे परेड का निष्कर्ष ये है, ये सिल्क रोड का इतिहास न केवल व्यापार का मार्ग था, बल्कि ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, धार्मिक विचारों और मानवता के विकास का भी एक अद्भुत उदाहरण था। सिल्क रोड ने विभिन्न देशों के बीच संवाद, विचारों का आदान प्रदान और तकनीकी नवाचार को भी संभव किया।
इसके माध्यम से व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण हुआ, जिसने आधुनिक दुनिया की संरचना को आकार दिया। आज हम जिस वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी सिल्क रोड ने रखी थी। धन्यवाद। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे एमएमबी देख रहा। अरे भाई ये एमएमबी क्या है? एमएमबी क्या है? तो चलिए देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं ये एमएमबी है क्या। तो बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ एमएमबी का मतलब होता है माई मिस्टेक बिलोंग। इस हिंदी में कहते हैं मेरी गलतियों का वीडियो। दोस्तों, बने रहिए खेलने से पहले और खेलने के बाद माई मिस्टेक बिलोंग के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एमएमबी के साथ, और आप और हम। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।